हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आपकी एआईबी एग्जाम की डेट है 7 जून, यानी 12 से 13 दिन में आपका एग्जाम है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पर अब इन 12-13 दिन में आप ऐसा क्या करेंगे, क्या ऐसे बेसिक ट्रिक्स हैं जिनके वजह से आप 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस एग्जाम में और एक अटेम्प्ट में से क्लियर कर सकते हैं। कोई घुमा फिरा के बात नहीं होगी, सीधी सीधी बात करेंगे। एंड हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, इंडेक्स का अच्छे से यूज करना आपको सीखना होगा। देखो, इंडेक्स और कंटेंट पेज हर बेयर एक्ट में होता है जो आपको इन शॉर्ट बताता है कि बेयर एक्ट में क्या क्या टॉपिक कवर्ड है, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे एविडेंस एक्ट के बेयर एक्ट को लिया हुआ है। आप देखोगे यहाँ अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। अब ये चैप्टर आपको दिख रहा है कि फैक्ट्स के बारे में बात करता है। फैक्ट्स के अंदर सब हेडिंग एडमिशन की दिख रही है। हाउ डज हेल्प्स यू कि क्वेश्चन अगर एडमिशन पे आया तो आप पूरे बेयर एक्ट में यहाँ ढूंढते नहीं फिरोगे कि कहाँ दिया हुआ है। इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि आपने बेसिक लेवल पे बेयर एक्ट को एक बार देखा हो, बेयर एक्ट का एटलीस्ट इंडेक्स अच्छे से रिवाइज किया हो, ठीक है। दूसरा, आपको मेन टॉपिक्स पता होने चाहिए जो पुराने ईयर्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आपको वो पता होंगे तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक इजी है, ये बार बार आता है। जैसे लीडिंग क्वेश्चन, क्रॉस एग्जामिनेशन आपको दिख रहा है बार बार आता है, तो आपको धीमे धीमे याद हो जाना चाहिए कि ये एंड की तरफ दिया हुआ है, शुरू में नहीं दिया है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसे हम एविडेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको दिख रहा है एडमिशन के बारे में यहाँ बात की गई है। कैरेक्टर पे क्वेश्चन आए तो कहाँ जाएंगे, प्रूफ को लेके बात कहाँ हो रही है। ओरल एविडेंस, रिटन एविडेंस, यू नो वेयर टू गो। ये कब होगा, जब आपने बेसिक लेवल पे बेयर एक्ट को रिवाइज किया होता है। सिमिलरली, अब अगर बर्डन ऑफ प्रूफ पे क्वेश्चन आए तो पूरे 2-3 पेज आप जब स्कैन करते हो ना, आपको लग रहा है आसान है, एग्जाम में 4-5 मिनट निकल जाते हैं। एंड ऐसे एक एक मिनट के चलते आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। और मेन एग्जाम में आंसर ढूंढना इज नॉट द टफ पार्ट, टाइम में ढूंढना इज द टफ पार्ट। कि ढूंढने को तो 15 मिनट में एक क्वेश्चन ढूंढोगे, पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ पे क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कहाँ जाना है, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कहाँ की गई है, एविडेंस एक्ट में की गई है, कहाँ किस पार्ट में की गई है, ये पता होना तो फिर भी आंसर ढूंढने में 1 से 2 मिनट लगते हैं। एस्टोपल, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता जाना कहाँ है, किस बेयर एक्ट का सवाल है। अगर गलती से क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा ना कि एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो उसे ढूंढ ही नहीं पाते। वी डोंट वांट दैट। एग्जामिनेशन, आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है या फिर लीडिंग क्वेश्चन किसे कहते हैं, ये सब एग्जामिनेशन का पार्ट है, ठीक है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप बेयर एक्ट के कंटेंट्स अच्छे से पढ़ के जाएं, एटलीस्ट इंडेक्स अच्छे से पढ़ के जाएं सबका, ठीक है। एंड आंसर ढूंढने की प्रैक्टिस करें बेयर एक्ट में। इसके लिए मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ मैं वो बता देती हूँ। हमारे चैनल पर करेंटली चल रही है बेयर एक्ट की रैपिड रिविजन सीरीज, ओके। व्हाट एम आई डूइंग इन दिस सीरीज, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। हम एक बेयर एक्ट ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एविडेंस हमने लिया, 2 से 3 पार्ट्स में उसको हमने कवर किया है। व्हाट वी डिड वाज, हमने उस एक्ट को 2-3 पार्ट में डिवाइड करके उसके इंडेक्स को इन डिटेल देखा, शॉर्ट में जो मेन सेक्शंस थे जिनसे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं उनको देखा, और बीएसए में यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या चेंजेस आ चुके हैं, कौन से सेक्शन चेंज हो चुके हैं, क्या रिपील हो चुका है, उसको कवर किया है। अब ये आपको कैसे हेल्प करेगा, देखो, आप पूरा बेयर एक्ट भी नहीं पढ़ के जा रहे हो, 12-13 दिन बचे हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल है। आप क्या करोगे, उस लेक्चर को एक बार देखोगे। आपको मैं सामने सामने पूरा बेयर एक्ट गुजरवा रही हूँ, एक बार अपनी किताब हाथ में लेकर बैठोगे तो और अच्छा है। पेंसिल लेके बैठो, इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे छोटे से टिक लगा लो कि इनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से आप एक बार पूरे बेयर एक्ट से गुजर जाओगे। अगर आप अपनी किताब लेके अलग से नहीं भी बैठ पा रहे हो तो एटलीस्ट उस लेक्चर को देखने से यू विल गो थ्रू ऑल द मेजर बेयर एक्ट्स। आई ट्राई कि मैं सारे कवर करूं, मेजर माइनर दोनों, बट कुछ एक हो सकता है मिस हो जाए डिपेंडिंग ऑन टाइम, बट आई ट्राई कि मैं सब कवर कर दूं। हम ऑलरेडी फैमिली लॉ कवर कर चुके हैं, एविडेंस कवर कर चुके हैं, साइबर कर चुके हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कर चुके हैं, एंड हम आईपीआर के भी कवर कर चुके हैं। आईपीआर को अगर एज एन एग्जाम्पल लोगे, उससे सिर्फ 2 सवाल आते हैं उसमें, लेकिन बड़े बड़े 4-5 एक्ट्स हैं। आप उन सबको इतना टाइम नहीं दोगे बिकॉज सिर्फ 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें आप क्या करोगे, आप उन लेक्चर्स की जो बेराक की रिवीजन सीरीज है उसको जल्दी से देख लो एंड पीवाईक्यूज लगा लो एंड यू आर डन। 12-13 दिन में आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ना आपको करने की जरूरत है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज पेपर सॉल्विंग मेथड। ये तो बात हुई कि पढ़ोगे कैसे पेपर, लेकिन सॉल्विंग कैसे होगा। मेरे हिसाब से मैंने पिछली बार भी लोगों को यही एडवाइस किया था, 3 राउंड में आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए। इफ यू वांट अ सेपरेट लेक्चर ऑन दिस, कमेंट कर देना, मैं और डिटेल में समझा दूंगी, बट शॉर्ट में यहाँ टच करते हुए जाते हैं इस बात को। पेपर में ना 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहले होते हैं इजी क्वेश्चन, जिन्हें हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं। इसका मतलब है जब आप एक पेड़ पे पत्थर मारते हो ना, तो कुछ फल नीचे नीचे होते हैं जो आसानी से तोड़े जा सकते हैं और कुछ ऊपर मुश्किल पे। हम पहले किन फलों को टारगेट करते हैं, वो जो हम नीचे इजिली हाथ से तोड़ सकते हैं, राइट। सिमिलरली एग्जाम में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, जैसे कि आपको सिंपली बोल दिया सेक्शन 72 ऑफ एविडेंस एक्ट टॉक्स अबाउट। बहुत आसान सवाल है, कुछ मेहनत की जरूरत नहीं, 72 पे गए, इंडेक्स में देखा, टिक किया, आगे बढ़ गए।
स्पीड में करो तो इस क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। दैट इज एन ईजी क्वेश्चन। सेकंड आते हैं इजी बट नीड्स टू बी सर्च्ड, कि सिंपल है। 72 में सेक्शन के एविडेंस एक्ट के कहा गया है कि एप्लीकेशन देने के लिए कितने दिन लगने चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, 30, 60, 90 डेज, 120 डेज। बहुत आसान क्वेश्चन है, पर ये सिर्फ इंडेक्स से नहीं होगा। आप जाओगे सेक्शन 72 पे, पढ़ोगे उसे और देखोगे कितने दिन है, तो ये 30 सेकंड की जगह 1 मिनट ले लेगा। एंड लास्ट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन है रीजनिंग एसर्शन टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, केस लॉज हो सकते हैं जिनमें बेयर एक्ट है ही नहीं, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बेयर एक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल PIL है, फॉर एग्जाम्पल टॉट्स है, इनमें कोई बेयर एक्ट नहीं है। तो इन सिचुएशंस में डिफिकल्ट टॉपिक हो जाते हैं ये। अब आपको डील कैसे करना है? पेपर में सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस को करना है, जो लो हैंगिंग फ्रूट है। इनको मार्क करते ही आपको पता होता है कि कंफर्म +1 मार्क हो गया इस क्वेश्चन का, बिल्कुल साइड कर दिया मैंने इसे, ठीक है। इसको आप इंडेक्स देख के या बेसिक सर्च पे सॉल्व कर सकते हो। Second type of question, easy but needs to be searched. You need to read sections and articles, जो मैंने आपको अभी बताया। इसकी डिफिकल्टी लेवल easy to moderate बोल सकते हो। easy होता है, टाइम 1-1.5 मिनट ले लेता है। इसमें आपको सर्च करना है, रीड करना है, थिंक करना है, पर ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हमारी टॉप प्रायोरिटी ये 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं डिफिकल्ट, बेयर एक्ट नहीं है, याद रखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको भी बताया, ठीक है। इनमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा, सर्च थोड़ा बहुत करना होगा, लॉजिकली सोचना होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया, फॉर एग्जाम्पल केस लॉ, तो आपको क्या करना होगा? अपना कॉमन सेंस भी लगाना होगा। तो पेपर सॉल्विंग मेथड में आप 3 राउंड में सॉल्व करते हो। पहले राउंड में आप पेपर में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सेकंड राउंड में मॉडरेट क्वेश्चन, एंड थर्ड में डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। अगर ऐसा सवाल है कि एविडेंस एक्ट किस साल में आया था, बहुत इजी है, बुक के कवर पे लिखा हुआ है, सुपर इजी क्वेश्चन, 15-30 सेकंड्स। एविडेंस एक्ट में कौन से लोग कोर्ट में नहीं गिने जाते? सेक्शन 3 में गए, पढ़ा, मार्क किया, इजी क्वेश्चन। एडमिसिबिलिटी ऑफ कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ। 3 सेक्शन दिए हैं, तीनों सेक्शन को जाके चेक किया, इजी है, आंसर मार्क कर दिया। विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स दैट एन अकम्प्लिस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। अगर आपने बेयर एक्ट का रैपिड रिवीजन किया होगा तो देयर इज अ मेजर चांस कि आपको पता होगा अकम्प्लिस किस साइड दिया है बेयर एक्ट में, ठीक है। पर इन्होंने आपके लिए ऑलरेडी काम आसान कर रखा है, 4 सेक्शन दे रखे हैं, गए, चेक किया, आंसर मार्क कर दिया, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है। इन सिविल केसेस इंडियन एविडेंस एक्ट बेस्टोज बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करता है? अभी आपको बेयर एक्ट के इंडेक्स में मैंने आपको दिखाया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ है। जल्दी से अपना बेयर एक्ट खोलो, जाके देखो क्या है। पर ये अब सिर्फ इंडेक्स से सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए अब आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन, अ कम्युनिकेशन मेड टू द स्पाउस ड्यूरिंग मैरिज अंडर सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। एक्ट बता दिया, सेक्शन बता दिया, पर अब जाके पढ़ना पड़ेगा सेक्शन को, फिर मार्क कर लोगे। अब ये हो गया केस लॉ। केस लॉ आ गया तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, बात खत्म हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लुक ऑफ द पेपर। फर्स्ट लुक ऑफ द पेपर की बात करें तो पेपर आपको 1 to 100 सीधे सीधे सॉल्व करना शुरू नहीं कर दोगे। ये तरीका कभी भी काम नहीं करता दुनिया में, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, 100 पे खत्म करेंगे। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। कैसे करते हैं आओ समझते हैं। कोई एक सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पेपर की एक कर्सरी रीडिंग करो पहले 5 मिनट में। ये हर एग्जाम में करना, दुनिया में कोई भी पेपर दे रहे हो। पहले 2 से 4 मिनट में पूरे पेपर को गो थ्रू करो। इस जो यहाँ लिखा है मैं शॉर्ट में समझा दे रही हूँ। एक पेंसिल हाथ में लो, एक पेंसिल हाथ में लो, पेपर देखो, टिक करते जाओ कि कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है। फॉर एग्जाम्पल ये पेपर है, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे दिखा कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो मैंने बगल में सी लिख दिया। अगला क्वेश्चन मुझे दिखता है मोटर व्हीकल्स एक्ट का है, तो मैंने जल्दी से मोटर व्हीकल एक्ट लिख दिया। बहुत छोटा लिखना है, पेंसिल से लिखना है, एंड प्लीज इरेजर लेके जाना, जस्ट इन केस आपके एग्जामिनर ऑब्जेक्ट करते हैं तो आप इरेज कर सको, ठीक है। हाउ दिस हेल्प्स यू, ये 2 से 4 मिनट की एक एक्सरसाइज होती है। अब आपका पेपर आप मेंटली डिवाइड कर चुके हो। क्वेश्चंस क्योंकि मिक्स दिए होते हैं, ऑर्डर में दिए हो जरूरी नहीं है, कभी कभी ऑर्डर में होते हैं, दैट्स योर गुड लक, बट मोस्टली मिक्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से 10 सवाल आते हैं। मान लो पहला सवाल 1 है, फिर 3 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 32 है। बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बैराक एक 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 करके उठाओगे तो पूरे दिन इसी में निकल जाएगा। हमें क्या करना है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन मार्क कर लिया, कौन के कहाँ कहाँ क्वेश्चन आए हैं, जो भी 10-12 क्वेश्चन हमें दिख गए। अब हमने सीधे कॉन्स्टिट्यूशन की बैराक्ट उठाई और लाइन से कॉन्स्टिट्यूशन के जितने सवाल थे उन्हें हम सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर, हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर 5 किया, फिर 15 किया, फिर 23 किया, फिर 32 किया, फिर 48 किया, एंड सो ऑन। इससे क्या होता है, आप बार बार जो बैराक्ट उठाना, आंसर ढूंढना, शफल करना, प्लीज रिमेंबर एक नहीं 20-25 बैराक्ट होंगी आपके पास, तो आपके लिए वहां पे अपना टाइम संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप ये करोगे, टॉपिक आइडेंटिफाई करोगे, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करोगे, एक पेंसिल से क्वेश्चन पेपर के बगल में छोटा सा लिख दोगे। पहले 5 मिनट आप ये करोगे। सेकंड में आप एक सब्जेक्ट उठाओगे। अब ये आपकी मर्जी है, आप छोटा भी उठा सकते हो, बड़ा भी। पर्सनली मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, मैंने सबसे पहले माइनर लॉ उठाया था, क्योंकि मेरे टाइम पे
जो मेजर लॉज थे उसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन कई आए थे, तो माय चॉइस वाज कि माइनर लॉ मुझे कॉन्फिडेंस दे देगा कि इतना मैं करके साइड कर चुकी हूँ। तो जैसे मैंने सबसे पहले साइबर लॉ उठाया, 2 ही क्वेश्चन थे, उठाया, जल्दी से इजी इजी क्वेश्चन आए थे, मार्क किया और उस किताब को एकदम कोने में कर दिया, सीट से ही हटा दिया साइड में कि इस किताब की को अब मुझे छूने की जरूरत नहीं है। ये ना आपको साइकोलॉजिकली भी हेल्प करता है। क्या होता है ना, आपको अपने सामने इतना बड़ा एक बंडल दिख रहा होता है बुक्स का कि इन सब में अभी आंसर ढूंढना है, बट जब ये छोटी 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 हटती जाती है ना, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है। बट इसके लिए स्पीड और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब पता चला आपने माइनर लॉज में ही 2 घंटे निकाल दिए तो मेजर एक्ट्स कैसे करोगे, ऐसा नहीं होता। तो इसका मेरे हिसाब से बैलेंस बेस्ट होता है कि 1-2 माइनर लॉस के करते जाओ और 1-2 मेजर लॉस करते जाओ। दैट इज हाउ आई डिड इट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपना पेपर लगाया था, ये 2 पेजेस होते हैं आपके सामने, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ऐसे दिए होते हैं, 2 पेजेस मिला के 12, 14, 16 क्वेश्चन होते हैं। मुझे दिखा कि साइबर यहीं दिख रहा है और एक क्वेश्चन साइबर का यहाँ दिख रहा है। अगर उस पेज पर साइबर लॉ था तो मैंने उठाया, मार्क किया और 1-2 पेज पलट के ढूंढा अगला क्वेश्चन कहाँ है, मार्क किया और बुक साइड कर दी। नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। अगला लेकिन मैंने कोई मेजर सब्जेक्ट साथ में उठाया, मोस्टली मैं फैमिली लॉ से शुरू करती हूँ, इजी क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। फैमिली लॉ की बेरक्ट उठाई, 7-8 क्वेश्चन थे, लगा दिए। तुरंत में मेरे 8 क्वेश्चन फैमिली लॉ के और 2 क्वेश्चन साइबर, 10 क्वेश्चन हो गए। फिर अगला कुछ उठा लिया, जो दिख गया उठा लिया। बट फॉलो अ सीक्वेंस दैट सूट्स यू। ये कब पता चलेगा, जब प्रैक्टिस करोगे। एक सब्जेक्ट उठाओ, उसके सारे क्वेश्चन एक बार में करो, पर जो हमने पिछले पेज पे बात की थी पहले वो करना है। जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन लगाना शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन 3 टाइप के होंगे, इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे और डिफिकल्ट भी होंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के इजी इजी क्वेश्चन कर लो। ये क्यों कह रहे हैं, मान लो कोई 2-3 क्वेश्चन बहुत असर्शन रीजन वाले आ गए, अगर उसमें आपने 10-15 मिनट खर्च कर दिए, आपको आगे दिक्कत आएगी। आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन लगाने शुरू किए, देखते गए, जो जो आसान थे, 4-5 क्वेश्चन होंगे जो बहुत डायरेक्ट होंगे, उन 4-5 को सबसे पहले मार्क कर दो। फिर देखो मॉडरेट वाला कौन सा है, जो हल्का फुल्का सर्च करके आप मार्क कर सकते हो, उनको मार्क कर दिया। नाउ लेट्स अज्यूम 10 में से 3 क्वेश्चन केस लॉज हैं और आपको तीनों नहीं आते, तो उन्हें अभी छोड़ दो। क्यों, क्योंकि उन पे बहुत टाइम खर्च हो गया, तो आगे में बाकी सब्जेक्ट रह जाएंगे। तुरंत अगला सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है, कि डिफिकल्ट वाले हम करेंगे एंड में करेंगे, ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट उठाया, सीक्वेंस फॉलो किया, इजी मीडियम हार्ड सब्जेक्ट वाइज करते गए। डोंट कीप पिकिंग अप बेयर एक्ट्स। वही है कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन किया, फिर सीआरपीसी किया, फिर अगला क्वेश्चन आईपीसी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक क्या होती है, अब ये तो डिसाइड हो गया कि पेपर को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। इजी क्वेश्चन देखो, इंडेक्स की प्रैक्टिस होगी, बेसिक टाइटल्स पता होंगे, मार्क करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बैराक की रिवीजन सीरीज कर लो, आई एम टेलिंग यू, बहुत हेल्प करेगा, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। मॉडरेट, इंडेक्स सर्च किया, सेक्शन लोकेट किया, पढ़ा, सोचा, मार्क कर दिया। ऊपर वाले क्वेश्चन करने में 30 सेकंड से 1 मिनट लगता है, इन क्वेश्चंस में 1 से 2 मिनट लग सकते हैं आपको, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, जितनी प्रैक्टिस उतनी अच्छी स्पीड। डिफिकल्ट क्वेश्चन में ये ऊपर वाला काम तो करना ही है, बट अगर वो ना काम आए, आंसर नहीं समझ में आ रहा, तो लॉजिक और टेक्निक लगानी है। क्या करना है, सबसे पहले होता है एलिमिनेशन। कभी कभी ना लाइफ में भी क्या करना है ये पता होने के बजाय क्या नहीं करना है अगर ये पता हो ना, तो भी आपको आंसर मिल जाता है। मान लो ऑप्शंस हैं ए बी सी एंड डी, यहाँ पे दिया है 1 and 2, यहाँ पे दिया है 2 and 3, यहाँ पे दिया है 2, 3 and 4, और यहाँ पे कुछ भी ओनली 1, समथिंग लाइक दैट। अगर आपको ये पता है कि 2 तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है, तो 2 आप यहाँ यहाँ एलिमिनेट करोगे और आपको अपने आप पता चल जाता है आंसर इज ओनली 1, ठीक है। तो आपको 1 के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी आपने आंसर मार्क कर लिया। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। एलिमिनेशन सीखना जरूरी होता है, जस्ट लाइक केबीसी का 50-50। अगर आपको 4 ऑप्शन है और एक आपको तुक्का मारना है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी है 25% कि आप सही आंसर मार्क करोगे। पर अगर आपने उसमें से एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, तो आपकी सही मार्क करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और हमें वही करना होता है डिफिकल्ट क्वेश्चंस में। सेकंड है स्मार्ट गेस। मान लो 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब बचे हुए ऑप्शन में थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए। जब आप पीवाईक्यूज के लेक्चर करोगे ना, मैंने आपको वहां बहुत डिटेल में क्वेश्चन सॉल्विंग समझाई है कि कई बार पढ़ के समझ में आ रहा होता है कि ये बात तो लॉजिकल नहीं ही लग रही है। कानून ना भी पता हो ना, नॉर्मल ह्यूमन लेवल पे ये बात लॉजिकल लग रही है, कभी कभी बहुत डायरेक्ट स्टेटमेंट्स होते हैं। मान लो क्वेश्चन में ऐसा एक ऑप्शन दिया है कि किसी की आइडेंटिटी ऑनलाइन चुरा के किसी को और को कांटेक्ट करना, और आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या ये क्राइम है कि नहीं, कुछ भी ऐसा। भले बेरैक में नहीं ढूंढ पा रहे हो, शायद वर्ड टू वर्ड ना लिखा हो, बट ये कॉमन सेंस में तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये गलत है किसी की आइडेंटिटी चुराना, राइट। तो वो ऑप्शन है, माना जाएगा। इस तरीके के कॉमन सेंस भी लगाना सीखो। देखो कि क्वेश्चन पेपर में कोई और क्वेश्चन है जो हिंट दे रहा है, हो सकता है सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पहले आया हो उसी पेपर में, उससे आपको कोई हिंट मिल जाए। एंड लास्ट, अगर ब्लैंक हो, कुछ नहीं आता, देन यू हैव टू गेस। पेपर खाली मत छोड़ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक अटेम्प्ट तो जरूरी करो।
और स्मार्ट गेस करो, ट्राई करो कि क्या लॉजिक बन रहा है। बिल्कुल ही रैंडम तुक्के एकदम एंड में मारने चाहिए जब बिल्कुल पेपर छिन रहा हो हाथ से, ठीक है। होपफुली वैसी नौबत ना आए, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ही गेस करोगे तो और बेटर चांसेस हैं, ठीक है। लास्ट, पीवाईक्यू 10 साल के। अब ये आप जाके टेस्टिमनी चैनल पे देख सकते हो, मैंने एक थैंक यू मैसेज पे लेक्चर भी अपलोड किया था। एवरी स्टूडेंट हु गॉट सिलेक्टेड यहाँ पढ़ के लास्ट टाइम, हमने सिर्फ पीवाईक्यूज किए थे, हमने कुछ और नहीं किया था। ये बेराक की सीरीज इस बार आ रही है, दिस वॉज नॉट देयर लास्ट टाइम। आई एम टेलिंग यू, पीवाईक्यूज क्या करते हैं ना, पीवाईक्यूज आपको एक विंडो देते हैं, एग्जामिनर क्या सोच रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इतना बड़ा सब्जेक्ट है, पर उसके लिए वहां क्या इंपॉर्टेंट है। फैमिली लॉ एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पर फैमिली लॉ में उसको क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है जो आपसे बार बार पूछता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडमार्क्स एक्ट देखोगे आईपीआर में, वो आपसे बार बार या तो ट्रेडमार्क के डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछते हैं या ट्रेडमार्क के इन्फ्रिंजमेंट पे क्वेश्चन पूछते हैं। टॉपिक तो अंदर 50 है और ऐसा नहीं कि किसी और से नहीं पूछ सकते, बट हमने डोमिनेंटली देखा 10 साल में कि इन दो टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन आता है। तो आपको पता चलता है कि ये टॉपिक इनके लिए इंपॉर्टेंट है, कि अगर क्वेश्चन आएगा देर इज अ मेजर चांस कि इस पे आएगा। तो आपको पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रायोरिटी समझ में आती है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ में आती है। बहुत लोग को पढ़ के समझ में आता है कि भाई एनवायरनमेंट मेरे बस का नहीं है, या किसी को लगता है लेबर के क्वेश्चन तो मुझसे नहीं होते। इट हेल्प्स यू डिसाइड कि एक दो टॉपिक आप छोड़ सकते हो। देखो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, रैंक तो लानी नहीं होती है, 45% पासिंग है, मेरा कहना है 70-80 नंबर का टारगेट रखना चाहिए ताकि स्मूथली पेपर पास कर सको। 5-6 क्वेश्चन बार खुद खा जाता है हर बार, 100 मार्क्स से क्वेश्चन पेपर घट के हमेशा 91-92 का आ जाता है। तो आपको टारगेट यही करना चाहिए कि आप 18+ मार्क्स स्कोर करो। मेरा कहना है आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ में आती है तो आप एक दो पेपर में ना स्किप कर सकते हो। मान लो किसी को लग रहा है कि आईपीआर मेरे नहीं ही समझ में आता और बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है, मैं अभी 15 दिन में नहीं टाइम देना चाहता, इट्स ओके, छोड़ दो। सिर्फ पीवाईक्यूज देख लो और छोड़ दो। दो क्वेश्चन आते हैं, नहीं भी आते होंगे तो दो क्वेश्चन होते हैं, पर अब कॉन्स्टिट्यूशन आप छोड़ के नहीं जा सकते, ऑब्वियसली उसमें 10 सवाल आते हैं, बट बैलेंस में एक दो सब्जेक्ट स्किप किए जा सकते हैं, बशर्ते आप बाकी अच्छे से फिर तैयार करो। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है मैंने पीवाईक्यूज में वो भी बहुत अच्छे से कवर कराया है। थ्योरी वर्सेस ऑब्जेक्टिव, थ्योरी पढ़ना वर्सेस उसमें सवाल पूछे जाना बहुत अलग चीज होती है, ये तभी आएगा जब पीवाईक्यूज करोगे। एंड टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चैनल पे जाओगे, अब आपको क्या करना है, मेरी तरफ से सिर्फ दो एडवाइसेस हैं, कर सकते हो कर लो। देर इज अ मेजर मेजर चांस कि अगले 15 दिन में भी इतना करके आराम से पेपर पास कर लोगे। वो क्या है, सबसे पहले बेराक की रैपिड रिवीजन सीरीज, वो अभी चल रही है, जितने हम कर चुके हैं सब्जेक्ट कवर उन्हें कवर कर लो, और जो बाकी हैं जो भी हम करेंगे अगले 10-12 दिन में, वो हमारे साथ साथ आप देखते जाओ, जिसमें स्पेशली आपको हेल्प लग रही है। किसी सब्जेक्ट में हो सकता है आपको नहीं हेल्प लग रही हो, एंड इट्स ओके, बट जिसमें लग रही है जरूर देखो। इसको तो बिल्कुल मत मिस करना, ये मेरी जेन्युइन एडवाइस है। हमने ना क्या किया था, 2014 से लेके जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ, यानी अभी आपके लिए नवंबर 2025 का पेपर AIB 20, सबके क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर किए हैं, ईयर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज। तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी सिर्फ साइबर लॉ की, एक प्लेलिस्ट मिलेगी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसके अंदर जितने क्वेश्चन उससे आए हैं पिछले 10-12 सालों में सब कवर्ड है। आप वो एक प्लेलिस्ट सॉल्व करोगे, आप उस सब्जेक्ट को पूरी तरह कवर कर चुके हो। अब आपको करना क्या है, मान लो आपने आईपीसी को उठाया, आईपीसी की प्लेलिस्ट खोली, बेयर एक्ट अपने पास रखिए, आईपीसी बीएनएस दोनों, क्योंकि दोनों सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन को पॉज करिए, उसका आंसर खुद ढूंढिए, कोशिश कीजिए ढूंढने की, नहीं मिलता है सोल्यूशन देखो आगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, कैसे अप्रोच किया गया उसे देखो। और जो लेटेस्ट पेपर था नवंबर 2025, उसका लेक्चर अलग होगा, क्योंकि हमने पहले जो लेक्चर किए थे लास्ट एग्जाम के टाइम पे वो 2024 तक के थे। लास्ट वाला ये पेपर का लेक्चर बिल्कुल भी मत मिस करना, हर प्लेलिस्ट में एडेड होगा, बिल्कुल मत मिस करना। उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, इसलिए वो टाइम लेके डिटेल में समझाया है। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो और ये जो इसमें सोल्यूशन भी ऐड किए हैं ना, ट्रस्ट मी, मैंने बेराक की फोटोज खींच खींच के ऐड की हैं, किताब की हार्ड कॉपी की, ताकि आपकी मेमोरी में बैठे कि कैसा दिखता है, किताब में कैसा दिखता है, आपको ढूंढने में दृश्यम देखी है ना, मेमोरी में जो चीजें बैठी होती हैं वो रह जाती हैं आपकी मेमोरी में, अच्छे से याद रहती हैं। सो दैट इज द पॉइंट। दिस सीरीज वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। आप टेलीग्राम पे देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, कितने कमेंट्स हैं, कितने मैसेजेस आए मुझे कि हमारा सिलेक्शन सिर्फ इसकी वजह से हो गया। सो आई एम श्योर दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लास्ट इज OMR मार्किंग, इस पे मैं सेपरेटली भी बात करूंगी, बस मैंने शॉर्ट में यहाँ स्लाइड में अटैच कर दिया।
बहुत लोग के अलग-अलग तरीके होते हैं क्वेश्चन मार्क करने के। कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करता है, तुरंत आंसर मार्क करता है। कोई 5-10 क्वेश्चन करके मार्क करता है, कोई 40-50। अपनी ट्रिक आपको ढूँढनी है। क्या मैं नहीं एडवाइस करूँगी कि सारे 100 कर लेंगे तभी ओएमआर मार्क करेंगे, या सारा पेपर हो जाएगा आखिरी आधे घंटे में मार्क करेंगे। हमेशा हड़बड़ होती है, गलती के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा व्हाट वर्क्स फॉर यू। 1-2 ओएमआर की ऑनलाइन ऐसे ज़ेरॉक्स ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकलवा लो। स्पीड बढ़ेगी, प्रिसिशन बढ़ेगा, सही मार्क करना भी ज़रूरी है। कई बार लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के आगे 4 बोले थे, गलती से 2 में यहाँ भर दिया। अब वो क्वेश्चन गया, 1 में तो चलो तुम यहाँ मार्क कर लोगे, लेकिन 2 में अब आंसर कुछ और था, उसको कैसे मार्क करोगे? ओएमआर में कोई रिवर्सिबल तो होता नहीं है, इरेज हो नहीं सकता। सो डोंट टेक दैट रिस्क, ठीक है? स्पीड ज़रूरी है, प्रिसिशन ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या मेथड सूट करता है, ठीक है? और आपका कंफर्ट बनता है ओएमआर के साथ, ठीक है? ओएमआर पे हम सेपरेटली भी बात करेंगे, एंड अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। टिप्स कुछ मेरे साइड से बिफोर रैपिंग दिस अप, अभी तक बने हुए हो तो वेल एंड गुड, थैंक यू। प्लीज ध्यान से सुनना। बैरक की साइड में ना मार्किंग बना लो। जब आप किताब देखते हो ना अपनी, उसकी जो पतली सी बाइंडिंग एरिया होती है, मोटी किताब होगी तो वहां लिखा ही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या सब्जेक्ट है। लेकिन जो पतले बैरक्स होते हैं, जब इतना बंडल आपके सामने रखा होता है ना, तो कई बार उसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि कौन सी वाली किताब है, ढूंढना पड़ता है। तो उसमें साइड में ना परमानेंट मार्कर, वो जो पतले वाले आते हैं सीडी वाले, उससे लिख दो। आपको साइड में उस बंडल को देख के बहुत ईजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि कौन से सब्जेक्ट की किताब है। पेपर में आपका टाइम बचता है, ठीक है? आपका एग्जाम हॉल में टाइम बचता है। पेपर पूरा अटेम्प्ट करना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लीज कुछ छोड़ के मत आना, तुक्का ही मार देना, छोड़ के मत आना। एंड 40-50 मार्क्स के लिए प्लीज मत प्रिपेयर करो। अपने ही एग्जाम के टाइम पे आई मेट अ स्टूडेंट जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो बड़े बड़े 3 लॉज हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, बस इतना लेके आया था। एंड पूरे एग्जाम हॉल दैट पर्सन केप्ट डिस्टर्बिंग मी कि ये वाला बैराक दे दीजिए, वो वाला दे दीजिए। आप खुद भी डिस्टर्ब होते हो, आप दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हो। यू डोंट वांट टू बी दैट स्टूडेंट। सब गाली देते हैं उसको मनी मन, ठीक है? यू डोंट हैव टू बी दैट पर्सन। अपने बैराक लेके जाओ, जितने ले जाने ले जाओ। पीपल हैव बीन टेक्सटिंग मी, मैम लेबर कोड ले जाए कि नहीं। भाई आया था सवाल 23 में, क्यों नहीं ले जाओगे? बिल्कुल ले जाओ। 23 में नहीं, सॉरी 24 में। जितने बैराक ले जाने ले जाओ, पुराने नए जो मनाए ले जाओ। रीजन बस रूल्स के हिसाब से ले जाओ कि उसमें कमेंट्स नहीं होने चाहिए, जो रूल्स गाइडलाइंस हैं। रीजन कि वहां पे आपको एक क्वेश्चन भी ऐसा ना हो कि आपको लगे आप कर सकते थे, टाइम था बट बेरैक ही नहीं थी, ठीक है? 40-50 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करके मत जाओ। ट्रस्ट मी, 100 क्वेश्चन आते हैं, हर बार 8-9 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। पेपर बचता है 90-91 मार्क्स का। अब उसमें कुछ गलतियां आपने भी की होंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते होंगे, कुछ में आपको लगा होगा आपने सही मार्क कर दिया और एरर कर दिया। वो सारा स्कोप रखते हुए अगर आप टारगेट ही 45-50 मार्क्स का करोगे तो तुरंत ऊपर नीचे हो सकता है। एंड इट फील्स वेरी बैड जब मैसेज आता है कि मैम एक क्वेश्चन गलत हो गया, उससे रह गया। क्यों एज पे रहना है? दैट इज वाई आई से टारगेट फॉर 80+। आराम से 70s में लैंड करोगे, कोई बात नहीं, बढ़िया नंबर से पास कर लो। 15 दिन की तो बात है, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? एंड बेसिक्स रिवाइज करो, अगेन पीवाईक्यूज करो, बैराक का इंडेक्स रिवाइज करो। 12-15 दिन में ज्यादा कुछ होगा नहीं, ना ज्यादा करने की जरूरत है, ठीक है? डिसाइड योर पेन इन एडवांस, दिस इज एन एक्स्ट्रा टिप। हमेशा अपना पेन एडवांस में लेके जाओ। एकदम ब्रांड न्यू पेन लेके जाओगे ना, उसकी टिप इतनी हार्श होती है कि आप उससे जब ओएमआर भरते हो आपको टाइम ज्यादा लगता है। 1-2 बच्चों की तो ओएमआर शीट फट गई थी, कैन यू इमेजिन? यू डोंट वांट दैट रिस्क, राइट? कोई ऐसा पेन ले जाओ जो थोड़ा सा यूज्ड हो, रूल्स के हिसाब से हो, एंड एवरीथिंग। इस पे हम और भी बात करेंगे। आफ्टर दिस ऑल आई हैव टू से, अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करो। यू वांट मी टू टॉक अबाउट समथिंग, यू वांट मी टू कवर अ टॉपिक, आपके किसी डाउट को एड्रेस करना है, कमेंट करो, आई विल टॉक अबाउट इट, आई विल मेक अ लेक्चर ऑन इट। If you are a member of this channel and you want me to address some certain question to you through shorts, through videos, you want some clarity, message करना, I'll do it for you, okay? कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो, टेलीग्राम पे ग्रुप पे पूछ सकते हो। वी आर हेयर टू हेल्प यू। लोड नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है। 12-14 दिन में हो सकता है। लास्ट के 3 दिन में पूछोगे कि मैम मेरा 3 दिन में हो जाएगा, मुश्किल है, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारी लॉ की नॉलेज कितनी अच्छी है। बट इन जनरल आई एम सेइंग 12-15 दिन में हो सकता है, अगर आप अगले 12 दिन 13 दिन बहुत सीरियसली मेहनत करने को तैयार हो। एक बार कर लो, पढ़ लो, पास करके खत्म करो। बार बार का चक्कर मत लो, दिसंबर में देंगे ये नहीं चाहिए। प्रैक्टिस का टाइम काउंट होता है। कोई भी एग्जाम दोगे वहां प्रैक्टिस का टाइम काउंट होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ओके? जून के बाद प्रैक्टिस का टाइम शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है? कोई भी डाउट है कमेंट करो, पीवाईक्यूज करो, बैराक की सीरीज करो। एंड देयर इज अनदर सीरीज दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वेट फॉर द अनाउंसमेंट। बाय बाय, कीप वॉचिंग।